बाबा के महाप्रयाण का पूर्वाभास। यह घटना सन 1990 आनंद पूर्णिमा धर्म महाचक्र के बाद की है। उन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मैं एनीमिया रोग से ग्रसित तथा रक्ताल्पता की शिकार हो गया था। अधिक कमज़ोर होने के कारण मुझे चलने फिरने, सोचने एवं बोलने में भी तकलीफ होती थी। इसलिए मुझे आनंदशिला में रहकर इलाज करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि यहाँ काम का बहुत अधिक दबाव था। वहाँ पर विभिन्न तरह के प्रकल्प यथा विद्यालय, शिशु सदन, आभा सेवा सदन, कृषि फार्म का विकास, नए नए भवनों का निर्माण एवं प्रशिक्षण मठ की देखभाल इत्यादि कार्य थे। इन सभी प्रकल्पों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्थिक बोझा हमेशा बना रहता था। प्रशिक्षण मठ के प्रशिक्षुओं को लेकर पुलिस भी अक्सर आकर परेशान करती थी। मैं अक्सर माह में एक बार बाबा दर्शन एवं आनंदशिला के लिए धन संग्रह करने हेतु कलिकत्ता आनंद मार्ग मुख्यालय तिलजला आ जाया करता था। उन दिनों मेरी तबीयत ज़्यादा खराब चल रही थी। GS दादा एवं अन्य केंद्रीय कार्यकर्ता लोग मुझे तिलजला में रखकर मेरा इलाज कराना चाह रहे थे, लेकिन आचार्य निगमानंद अवधूत मेरा इलाज कराने के लिए मुझे वाराणसी प्रशिक्षण मठ ले जाना चाहते थे। इसके लिए वे मुझ पर दबाव डाल रहे थे। कलिकत्ता का पानी भी मेरे लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं भी इलाज के लिए वाराणसी जाने के पक्ष में था। पूज्य बाबा एवं GS दादा से अनुमति लेकर मैं अपने इलाज के लिए वाराणसी चला गया। मेरी गैर मौजूदगी में आनंदशिला के विभिन्न प्रकल्पों की देखभाल के लिए मुख्यालय द्वारा एक कार्यकर्ता की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई। अंततः अपना इलाज करने के लिए मैं चिंता मुक्त हो गया। वाराणसी में मेरे इलाज के लिए आचार्य निगमानंद अवधूत द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई। मुझे एक अलग कमरे में रखा गया तथा मेरी देखभाल एवं सेवा शुश्रूषा के लिए 1-2 प्रशिक्षार्थियों को नियुक्त कर दिया गया। उन दिनों आचार्य दशरथ दादा भी अपना इलाज वहीं रहकर करवा रहे थे। आचार्य वंदनानंद अवधूत CTS के रूप में प्रशिक्षण मठ की देखभाल कर रहे थे। मुझे BHU अस्पताल में ले जाकर डॉक्टर KP सिंह द्वारा मेरी जांच एवं उपचार की पूरी व्यवस्था कर दी गई। मुझे आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाने लगी। खून बढ़ाने की अच्छी दवाइयाँ, स्वर्ण भस्म इत्यादि मुझे नियमित खिलाई जा रही थी। मेरे खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था एवं ऊपर से आचार्य निगमानंद अवधूत का देखभाल एवं संरक्षण तथा आचार्य वंदनानंद अवधूत का प्यार मिलने से मैं करीब 1 माह में ही धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। मेरे स्वस्थ लाभ के साथ साथ यहाँ मेरी साधना भी अच्छी होने लगी। लेकिन जब मैं ध्यान में बैठता एवं ध्यान करता तो मेरे मन में हठात बाबा के भौतिक शरीर के छोड़ने की अनुभूति एवं वेदना होती थी। मैं अक्सर स्वप्न में भी उनको अपना शरीर छोड़ते हुए देखता था। ऐसी भावना एवं स्वप्न से मेरा मन विहर वेदना से व्याकुल हो जाता था तथा अशांत एवं विक्षिप्त हो जाया करता था। इससे बाबा के बारे में मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थी। मैं मन ही मन दुखी होकर रात में अपने बिस्तर पर बैठकर रोने लगता था। यह एक बहुत कष्टप्रद एवं भ्रमकारक स्थिति थी। ऐसा कष्टकारक एवं वेदनादायी स्वप्न मेरे लिए कल्पनातीत था। मुझे पूज्य बाबा से बेहद प्यार था तथा उनके बारे में ऐसे अशुभ विचार आना मेरी इच्छा के विरुद्ध था। उनके शरीर छोड़ने के ये अशुभ विचार एवं अनुभूति कई दिनों तक चलती रही। मैं भयंकर रूप से अशांत रहने लगा। उनके शरीर छोड़ने के भाव मात्र से मेरा मन अत्यंत पीड़ित हो उठता था। उनकी विरह वेदना में तड़प उठता था। मैं ऐसी अवस्था में क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता था। साधना एवं ध्यान में बैठने पर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी। यह अनुभूति मेरे लिए अत्यंत दुखद थी। साधकगण मेरी इस भयंकर स्थिति के बारे में कल्पना कर सकते हैं। यह स्थिति कई दिनों तक चलती रही तथा अंततोगत्वा मुझे 2 माह के बाद वाराणसी छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा।
मेरी तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी, किंतु आनंदशिला भी मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मैं अंततः आनंदशिला की ओर प्रस्थान कर गया। वहाँ कुछ दिन रुककर बाबा दर्शन के लिए तिलजला चला गया। मेरे वहाँ पहुँचने का समाचार सुनकर पूज्य बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया। मुझे उन्होंने जो कुछ कहा उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया एवं आशंका से भयंकर रूप से ग्रसित हो गया। मैं वर्णन बाद में करूँगा। यही मेरा पूज्य बाबा से व्यक्तिगत रूप से अंतिम मिलन था। बाबा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। रांची के डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर पीडी सिंह जी, डॉक्टर गोस्वामी जी, डॉक्टर करुणा दीदी पूज्य बाबा की स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए थे। कलकत्ता के बड़े डॉक्टर सेन भी उनकी बीमारी का इलाज कर रहे थे। सभी कार्यकर्ता एवं मार्गीगण बाबा के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित एवं परेशान थे। मैं वहाँ कुछ दिन रुककर पुनः आनंदशिला चला आया। उस समय बाबा पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को कहीं दूर जाने नहीं देना चाहते थे, अधिक से अधिक अपना सानिध्य देना चाहते थे। उस समय किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं लग सका। फिर वे इलाज के लिए वुडलैंड नर्सिंग होम में भर्ती हो गए। मैं कुछ दिन आनंदशिला में रहकर फिर अगस्त आरडीएस के लिए तिलजला आ गया। तिलजला में 10-15 दिन तक रहकर फिर आनंदशिला चला गया। आनंदशिला से तिलजला आने जाने का यह क्रम 2-3 बार चलता रहा तथा अंत में सुना कि पूज्य बाबा का 21 अक्टूबर 1990 को महाप्रयाण हो गया। उन्होंने अपना भौतिक शरीर बहुत ही रहस्यमय ढंग से छोड़ा। यह हम सब भक्त मार्गियों एवं कार्यकर्ताओं के लिए महावज्रपात था। मैं उस समय 3-4 दिन पहले ही तिलजला से आनंदशिला आया था। तभी मुझे यह दुखद एवं अविश्वसनीय समाचार मिला। यह समाचार पूरे विश्व में दावानल की तरह फैल गया। मार्गी लोग इस दुखद समाचार को सुनने के लिए तैयार नहीं थे तथा विश्वास नहीं कर पा रहे थे। फिर भी यह अटल सत्य था। खबर सुनते ही चारों ओर मार्गियों में अफरा तफरी मच गई। हम सब अपने को असहाय, दुर्बल एवं हतभाग्य समझने लगे तथा किंकर्तव्य विमूढ़ हो स्तब्ध रह गए। चारों तरफ मार्गी समाज में उदासी का गहन अंधकार छा गया। मुझे उनके महाप्रयाण के बारे में 2-3 माह से जो आशंका हो रही थी वह सच निकली तथा तब तक उनके आशंकित विरह में रो रो कर मेरा मन शांत हो चुका था। मैंने इसलिए इस समाचार को सहजता से स्वीकार कर लिया। आश्रम के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं, एलएफटी एवं प्रशिक्षार्थियों को ढाढ़स बांधते हुए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को बाबा के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने हेतु तिलजला भेज दिया। मैं आनंदशिला में वहाँ की जिम्मेदारी निर्वहन हेतु रुक गया। फिर मैंने भी 25 अक्टूबर को तिलजला जाकर बाबा के पार्थिव शरीर के दर्शन किए तथा उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। वहाँ का दृश्य अत्यंत करुणिक था। सभी लोग विरह वेदना एवं शोकाकुल थे। सभी मार्गियों की आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। वहाँ कोई किसी को सांत्वना देने वाला नहीं था। सभी अशांत एवं दुखी नजर आ रहे थे। वह अत्यंत ही हृदय विदारक दृश्य था। हजारों साधक साधिकाएं देश विदेश से बाबा के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने एवं अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए पधारे हुए थे। पूज्य बाबा ने मेरे मन को इस दुखद घटना के लिए तैयार कर रखा था। मैं इसलिए बाबा की लीला को समझकर उतना दुखी न होकर अन्य कार्यकर्ताओं एवं मार्गियों को सांत्वना देने में लग गया। बहुत सारे कार्यकर्ताओं एवं मार्गियों को इस सांत्वना की बहुत ज़रूरत थी। सभी घटनाएं उनके द्वारा पूर्व निर्धारित है। इस नियति को हम सभी को स्वीकार करके ही चलना होगा। उनकी लीला अद्भुत है तथा उनके रहस्य को समझना असंभव है।
सबही नचावत राम गोसाई, नाचही नर मरकट की नाही। संत कवि तुलसीदास की यह उक्ति यहाँ पूर्णतया चरितार्थ होती है। उनका इस धराधाम में आना एवं चले जाना दोनों ही रहस्यमय था, किंतु उनकी रहस्यमय ढंग से जाने की लीला ने सभी साधकों को मर्माहत करा दिया।